उसको न्याय मिले और जो भी असली है, जो असली इसका गुनहगार है, उसे सज़ा मिले। बस यही है कि हम लोग अपने ही देश में सेफ फील कर सकें। इंडिया जो है 78th इंडिपेंडेंस में आ चुका है, लेकिन देश की जो बेटियां हैं वो आज भी आज़ाद नहीं हुई हैं। कि जो भी लापरवाही होती है या फिर गवर्नमेंट से या फिर जो समाज की जो सोच है उसको बदलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मांगे हैं कि कब तक हमारे देश में इस तरह की घटना होती रहेंगी लड़कियों के साथ, कब तक आखिर? हम चाहते हैं कि मौत के बदले मौत मिले और उसको दर्दनाक मौत मिले। हमें बात करना शुरू करता है। यार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। कलकत्ता में जो घटनाएं घटी है उसको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। बिहार के कई नामी गिरामी अस्पताल भी बंद कर दी गई, ओपीडी संस्थान, ओपीडी सेवा भी बंद कर दी गई है। लेकिन इसका विरोध कई कॉलेजों में देखा गया है। कल ही पटना के कई कॉलेज में एनएमसीएच हो, पीएमसीएच हो, सभी कॉलेजों में विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस बीच पटना वुमेंस कॉलेज में भी कलकत्ता घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आप हमारे वीडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये आवर सेफ्टी इज़ नॉन नेगोशिएबल ये लिखा गया है। और तमाम छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों को तो जस्टिस चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? आंचल। देखिए ये एक तस्वीर इनके सामने में है, बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? इल्मा। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जिसे जो भी सज़ा, जो भी विक्टिम है उसको न्याय मिले और जो भी असली है, जो असली इसका गुनहगार है, उसे सज़ा मिले। क्योंकि जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा है कि जिसे बताया जा रहा है कि वो उसने जो भी किया है, लेकिन उसमें ये भी देखा गया है कि एक इंसान का वो काम नहीं है, एक इंसान से ज़्यादा का काम है। तो जिस इंसान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और जिस इन्फ्लुएंशियल लोगों को छुपाया जा रहा है, तो हम चाहते हैं उन्हें भी सामने लाया जाए। तमाम छात्रा के द्वारा आज ब्लैक ड्रेस में आप लोग आई हुई हैं, सभी विरोध प्रदर्शन करें। क्या कुछ मांगे? इधर देखिए, इधर क्या कुछ मांगे आप लोगों की? बस यही है कि हम लोग अपने ही देश में सेफ फील कर सकें और ऐसी न्यूज़ हम लोगों को ना मिले और हम लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हमें ना करना पड़े। जी, आप लोग आज सभी ब्लैक ड्रेस में आज पहुँचे हुए हैं कलकत्ता घटना को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए कि बेटियां सेफ नहीं है अब घर में। इतने पढ़ लिख के भी जब बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? फिर आप तो बेटे को पढ़ाइए, बेटी को क्यों पढ़ा रहे हैं? जब पढ़ने के बाद भी ये हो रहा है। आप लोग क्या चाहती हैं, ऐसा कुछ बताएं आप लोग। 3-4 प्रमुख बातें जो कि वो होनी चाहिए, आप लोग सेफ महसूस करें। पहली चीज़ तो ये कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ज़रूर शिक्षा देनी चाहिए कि उन लोगों को भी कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे लड़कियों के साथ बिहेव करना चाहिए, उन्हें ये शिक्षा देनी चाहिए। और उन लोगों को भी ये बताना चाहिए कि हाँ, आपके साथ कोई भी लड़की सेफ फिर सके। आप उसे बुरी नज़र से ना देखो कि आपको उन्हें देख के मतलब कि लड़की लोग अनसेफ फील कर सके। और हमारे देश में लॉज जो है उनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि जो आरोपी उन्हें सज़ा जल्दी दी जा सके। इतने टाइम लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं उन्हें एक रेपिस्ट को सज़ा देने में, तो वो ऐसा ना हो सके। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि विमेन की सेफ्टी को लेके जो भी लापरवाही होती है या फिर गवर्नमेंट से या फिर जो समाज की जो सोच है उसको बदलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लॉज जैसे बनाए गए तो उसको और स्ट्रिक्ट किया जाए और विमेंस की सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा में ध्यान रखें। क्या नाम हुआ आपका? सूर्यमणि, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट गवर्नमेंट कि ये सरकार आई वो सरकार आई तो हमें राइट्स मिलेंगे। शुरू से ही वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया गया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। और एज अ चेंज, माइंडसेट को चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया माइंडसेट के मामले में ट्रेडिशंस फॉलो करना इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन स्टीरियोटाइप्स जो है उनको फॉलो करना गलत है। और बस यही सारी चीज़ें हैं। क्या कुछ मांगे हैं?
देखिए, इस तरीके की घटना जो कोलकाता में हुई है वो नई नहीं है, ये हमेशा होती रही आई हैं। इंडिया जो है 78th इंडिपेंडेंस में आ चुका है, लेकिन देश की जो बेटियां हैं वो आज भी आज़ाद नहीं हुई हैं। देश आज़ाद हो गया, देश की बेटियां आज़ाद नहीं है, ये मैं बार बार कह रही हूँ। ये इस बार जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, क्या सही में आज जो देश की जो बेटियां हैं वो सेफ़ नहीं है? आज भी हम 6 बजे के बाद सेफली बाहर नहीं घूम सकते हैं। क्यों नहीं घूम सकते हैं? क्योंकि जो सरकार है वो आज भी ऐसा लॉ इन्फोर्स नहीं किया है। जो इस तरीके की जो घटना घटती हैं, रेपिस्ट है, उनको तुरंत से तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी अपने अंदर एक तरह से डर रहेगा। जो इस तरीके की घटना करने से पहले वो 50 बार सोचेंगे कि उनका क्या अंजाम हो सकता है। क्या नाम है आपका? निकिता, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे हैं कि कब तक हमारे देश में इस तरह की घटना होती रहेंगी लड़कियों के साथ? कब तक आखिर? ये सरकार, कोई भी सरकार है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें बस हमारी सेफ्टी चाहिए। 6, 8, 9, 10 कितना भी समय हो। और ये एज अ सोसाइटी हम लोग फेल कर रहे हैं। जो लड़के हैं, हमें सिखाने से पहले माँ बाप जो सिखाते हैं कि ऐसे पहनो, ऐसे चलो, वैसे करो, वो अपने बेटों को सिखाएं, तब जाके उनके अंदर ये सोच आई कि नहीं, हम भी इंसान हैं। तब जो है मानसिकता बदलेंगे, है ना? जी, हमें मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कि हम ये रूल्स लगा दिए, कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होने वाला। उसने क्या पहन रखा था? वो तो अपने वर्क प्लेस पे काम करी थी, कितनी जानों को उसने बचाई थी। और ये तो पूरे देश की प्रॉब्लम है, पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी भी कितनी ज़्यादा न्यूज़ ये आ रही है कि यहाँ बिहार में हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर में हो रहे हैं। देखिए, कई घटनाएं घटी है, हाल फिलहाल ही मुजफ्फरपुर में घटनाएं देखने को मिली है, जिसको लेकर यहाँ पे क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमारी बहुत सारी मांगे हैं, क्योंकि वुमेन सेफ्टी आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। हर जगह आती जाती एक दिन में कम से कम हर दिन 90 केसेस होते हैं ऐसे जो मेंशन किए जाते हैं रेप के, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मेंशन नहीं होते हैं। वुमेन्स को लेके जो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है नीट, उसको क्रैक करके वुमेन्स अपने ही अपनी सेफ प्लेस पे वो सेफ नहीं है, तो फिर वुमेन्स कहाँ सेफ है? जनता इस चीज़ आप सीधे कलकत्ता में घटना घटी है, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आप लोग भी काले ड्रेस में आज पहुंची हुई पटना वुमेन्स कॉलेज, है ना? हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सीधा चाहते हैं कि जैसे वोट के लिए रैली लगाकर पूरा रोड जाम करते हैं ना लोग, वैसे ही इसके लिए भी जाम करें रोड। मस्जिद तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगता है, हिंदू करने में 2 मिनट नहीं लगता है, तो अभी क्यों नहीं आग लगा रहे हैं इधर उधर? क्यों सरकार धर्म के नाम पे लड़ती है? क्यों धर्म के नाम पे कोई कुछ करता है तो उसे केस हो जाता है, उसको जेल मिल जाता है? क्यों सरकार हमारे में जस्टिस क्यों नहीं दे रही है? क्यों सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय चाहिए? ये सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है? वो सिर्फ धर्म के नाम पर और वोट के नाम पर बस रैलियाँ निकालती है। और ये क्या हमारे साइलेंट प्रोटेस्ट से कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इसका क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी मतलब चुप? सऊदी अरेबिया में तो जो रेपिस्ट है उसको रोड पे ही काट दिया जाता है, तो यहाँ ये चीज़ क्यों नहीं है? मौत मिलना चाहिए। 2nd ईयर में हम क्यों नहीं काटा जाता है? हम चाहते हैं कि मौत के बदले मौत मिले और उसको दर्दनाक मौत मिले। जिस तरीके से उन्होंने मारा है उसे वैसे ही मारा जाए। देखिए, कलकत्ता में घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर पटना वुमेन्स कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। कुछ शिक्षक हैं हमारे साथ में, आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? जो कोलकाता में केस हुआ था, रेप केस, उसके अगेंस्ट जो है ये हमारा महिला कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज, तो हमारी जवाबदेही बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके विरोध में आवाज़ उठाएं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? प्रमुख मांगे ऑफकोर्स जो ये घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, इस पर रोक लगाया जाए, और जो ये घटना हो चुकी है इस पर जल्द से जल्द ट्रायल हो और जल्दी से फैसले सुनाए जाए, अपराधियों को सज़ा मिले। मुजफ्फरपुर में भी घटनाएं घटी हैं। हाँ, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर, कोलकाता और हाथरस की बात नहीं है। ये चीज़ें जो है वो लाइमलाइट में आ गई। आप अगर डेटा देखेंगे तो हर दिन किसी न किसी लड़की का रेप होता है, हर दिन जो है वो असॉल्ट होता है। तो बेसिकली ये ऐसा हमारा समाज है, हम एक आदर्श देश की कल्पना करते हैं, हम एक मेरा भारत महान बोलते हैं, बट वो कैसा महान भारत जिसमें जो उसकी आधी जनसंख्या है, जो बेटर हाफ ऑफ द सोसाइटी है, वो असुरक्षित है। लोगों की, आप एक शिक्षिका हैं, कैसे लोगों की मानसिकता बदलेंगी? जिस तरीके से कलकत्ता में घटनाएं घटी, ठीक उसके 3 दिन पहले की बात करें तो उत्तराखंड में एक नर्स के साथ बर्बरतापूर्वक किया गया, फिर उसके बाद बिहार की ही बात करें तो मुजफ्फरपुर में घटनाएं घटी। हम बात करना चाहेंगे, नियम तो बनते हैं, 10 साल 12 साल पहले भी निर्भया कांड हुआ, नियम बने, लेकिन लोगों की मानसिकता कैसे बदली जाएगी? देखिए, लोगों की मानसिकता बदलना एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और ये मानसिकता आती है क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, ठीक है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो राइट्स दिए गए हैं वो पुरुषों को ज़्यादा है।
चाहे वो मैरिटल राइट्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हो या किसी भी तरह के अधिकार हो। तो सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई है कि लड़कियों को जो है वो पिता की संपत्ति में अधिकार मिले, डाउरी के अगेंस्ट एक्ट्स है, बट ये एक्ट्स इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इन कानूनों को बहुत सख्ती के साथ बनते हैं लेकिन धरातल पे नहीं उतरते। और दूसरी बात ये सोसाइटी के लेवल पे भी हमें रिस्पॉन्सिव होना होगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठानी होगी। जिस तरह के जो बॉलीवुड में गाने आते हैं, जितने सेक्सिस्ट गाने हैं, जितने महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो आप देखेंगे हीरो जो है वो आसानी से सीटी मार रहा है। तो ये बहुत, जब लड़के आज के जो यूथ हैं, जो एग्रेसिव, जो एनिमल मूवी आई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह की हिंसा दिखाई गई है। तो हम समाज को जो परोस रहे हैं, समाज से ही कंटेंट उठाते हैं, बट उसको जब बहुत ग्लोरीफाई करके समाज को परोसते हैं ये लोग फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज़ में सारी महिलाओं से, हाँ, महिलाओं से रिलेटेड गालियाँ हैं, इतनी भद्दी गालियाँ जो वेब सीरीज़ में बहुत ही शान के साथ जो दी जाती हैं, तो इसका विरोध होना चाहिए, सेंसर होना चाहिए। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हमें मानसिकता बदलने के लिए सबसे पहले फैमिली के लेवल पर काम करना होगा। जब हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो माँ बाप को यह सिखाना होगा कि किस तरह से महिलाओं का आदर करना चाहिए। अगर हम बेटी और बेटे में फ़र्क करेंगे, अगर हम बेटियों को वो नहीं करने देते हैं जो बेटों को करने देते हैं, यहीं से डिफरेंसेस स्टार्ट होने फ़र्क खत्म हो जाएगी तो थोड़ी बहुत मतलब समस्या जो निदान हो, थोड़ी बहुत समस्या का निदान हो सकता है। लेकिन वही बच्चे जब बाहर आते हैं, बाहर आकर हो सकता है वो अपने बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन दूसरी लड़कियों को वो उस निगाह से नहीं देखते हैं। तो यह मानसिकता भी बदलने की आवश्यकता है कि लड़कियां भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो बाकी आपकी तरह, हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग है। उनकी भी अपनी मर्जी होनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से अगर कुछ नहीं कर पाती है तो फिर ऐसे समाज में हम बदलाव की किस तरह से अपेक्षा कर सकते हैं। क्या नाम है मैम? डॉक्टर विनीता प्रियदर्शी। डॉक्टर प्रियंका। और ऑब्जेक्टिफिकेशन की जो मैं बात कर रही थी, तो हमारे पेरेंट्स ही हमें ऑब्जेक्ट की तरह रहना सिखाते हैं। आप सर्टेन वे में बात कीजिए, आप सर्टेन वे में कपड़े पहनिए, तो आप किसी फ्यूचर में आने वाले व्यक्ति के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं बहुत बचपन से। आप खाना बनाना सीखिए, तो ऐसा नहीं है खाना बनाना गलत है, बिल्कुल सीखना चाहिए, बट लड़कों को भी साइमल्टेनियसली सीखना चाहिए। लड़कों को भी वेल बिहेव्ड होना सिखाना चाहिए, उनको भी सिखाना चाहिए कि वो अपने घर में और बाहर में कैसे महिलाओं के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है वो ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन किया गया है, सारे ओपीडी, आईजीएमएस की बात करें, हमने आईजीएमएस भी कवर किया, पीएमसीएच, एम्स भी कवर किया, तमाम डॉक्टरों से मैंने बातचीत किया, पटना वुमेंस कॉलेज में। और कल रात में भी देर रात कैंडल मार्च निकाला गया था, कुछ महिला डॉक्टर, तो उसमें तमाम मेडिकल के छात्र थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटनाएं घटी, ये पश्चिम बंगाल की नहीं, पश्चिम बंगाल में आम सी बात है, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री होते हुए, एक महिला होते हुए, उनको तो कम से कम ये समझना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सबूत मिटाने का काम किया, प्रिंसिपल जो थे कॉलेज के, अस्पताल के, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया तुरंत, 1 से 2 दिन के अंदर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बाद उनकी गार्जियन को जो है दिग्भ्रमित किया गया, उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई। देखिए, ये पॉलिटिकल मसला है, अभी जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी। अगर मुख्यमंत्री नहीं बोल रही हैं और महिला होने के नाते नहीं बोल रही हैं तो गलत है, क्योंकि वो पहली आवाज़ होनी चाहिए उस लड़की के सपोर्ट में, या उस लड़की के लिए खड़े होने वाली जो आवाज़ होनी चाहिए, तो पहली मुख्यमंत्री की आवाज़ होनी चाहिए थी। लेकिन ये जांच की विषय है, क्या चीज़ें हुई, नई चीज़ मैंने नहीं, बहुत मुझे जानकारी नहीं है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक जगह की मुख्यमंत्री की नहीं। आप हाथरस केस उठा लीजिए, आप निर्भया केस उठा लीजिए, वहाँ पे भी जनता का जब बहुत दबाव बढ़ना शुरू हुआ, तो मुजफ्फरपुर में घटनाएं घटी, इसको लेकर बिहार में भी जो है, तो ये हर जगह, और ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइमलाइट ले रहे हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लाइमलाइट कभी ले ही नहीं पाते, लोग आवाज़ वो मतलब मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाते, तो उसके बारे में वही है कि नहीं, हमें जागरूक को क्या है, पॉलिटिक्स पोलराइजेशन हो गया। अगर आपके राज्य में हो रहा है तो आपके मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, और दूसरे के राज्य में तो विपक्ष बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। विपक्ष और सत्ता दोनों को एक होकर ऐसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। ये जाति, हर चीज से ऊपर उठकर आप किस राजनीति पक्ष के हैं, इससे ऊपर उठकर आपको देखना है कि एक लड़की के साथ वो लड़की कोई भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। तो विपक्ष और सत्ता जितने लोग हैं सब एकजुट होकर अगर नहीं करते हैं, होना चाहिए। कुछ ऐसे मसले इसका निदान नहीं हो सकता। कुछ जैसे एजुकेशन हो गया, इस तरह के विमेन इश्यूज, सेफ्टी है, तो इसमें सॉलिडारिटी होनी चाहिए। देखिए, तमाम छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कलकत्ता में घटनाएं घटी है, दुर्व्यवहार करके निर्मम हत्या कर दी गई। पटना के सड़कों पर भी मेडिकल छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। लेकिन आज पटना वुमेंस कॉलेज के छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इनकी मांगे हैं कि सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, और इनकी मांगे हैं जो भी इनमें जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी, किसी एक का नहीं है, कई लोग
कई लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी भी संलिप्तता हो उन्हें ठोस से ठोस यानी सजा दी जाए। मेरा इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।